नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई आपको एक बार फिर से मैं सलाम करता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है एकता की, है ना। आज मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। जो ये लेटर आया है ना, ये लेटर जो है तो आपके जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू ईश्वर सिंह, मेरी बात को सुनकर के आपने लेटर दिया। फिर इसके बाद उज्जवल विश्वास जी, हालांकि आपका हमारा 36 का आंकड़ा है, लेकिन आपने हमको भी जवाब दिया था। और ये पूरी फाइल है डीजीटी की। अभी इतने ना आए हैं, अभी लगभग इतने ना आए हैं, 100-150 पेज आए हैं अभी और आने के बाकी हैं, पेज आने के बाकी है। थैंक यू। और आपसे जो बात हुई ना उसके लिए, और आपने जो एक माई बाप की तरह से आईटीआई को प्रोटेक्ट किया है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजस्थान की आईटीआई के लिए आपने अन्याय और न्याय दोनों की लकीर जो खींची है ना न्याय की, उसके लिए सर थैंक यू। आकर के दिल्ली में जब आप हमको टाइम दे रहे हैं ना, तभी जुलाई में आकर के, लास्ट जुलाई के बीच में जब आप हमको बुलाएंगे, जैसी बात हुई है उसी समय पर आ करके ये जवाब दूंगा। अब आते हैं राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई वाले, आप थोड़ा सा डर गए होंगे। डरिए नहीं, बहुत बड़ी जीत हो गई है। और समीर शर्मा जी के जो है ना मुंह पे बहुत बड़ी काली पुती है। और डीजीटी ने जो जवाब दिया है ना साहब, उसको आपको हिंदी में करके एक एक चीज़ समझाएंगे, क्योंकि आज जयचंद जो है आपको जो है तो डिस्टर्ब करने में लग गए। एक चीज़ और कह रहा हूँ, मैं जोधपुर आने वाला हूँ। अब एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से हमको फाइनेंशियल सपोर्ट करिएगा। हम पैसा नहीं चाह रहे हैं, हमारा जो है तो करीबन 4 दिन जाएगा, करीबन 4 दिन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भोपाल से जो ट्रेन चलेगी वो शाम को 5 बजे है और दूसरे दिन वो पहुंचेगी शाम को 7 बजे। तो हमारा पूरा एक रात पूरा दिन जाएगा। फिर 7 बजे वाला रुकूंगा तो वो वाली रात जाएगी। दूसरे दिन मैं पूरे दिन जोधपुर स्टेट डायरेक्टर से सवाल जवाब करूंगा और आपको भी बुलाऊंगा कि 40-50 लोग कम से कम जोधपुर में आइए। तो वो पूरा दिन खराब होगा। फिर ट्रेन है तीसरे दिन सुबह 10 बजे भोपाल आने की, है ना। उस पर फिर मेरा पूरा दिन खराब होगा, पूरी रात। और फिर मैं पहुंचूंगा चौथे दिन पे, है ना, रात को पहुंचूंगा मैं। तो हमारा पूरा 4 दिन बर्बाद होगा। लेकिन फिर भी न्याय की लड़ाई में मैं आपके साथ आऊंगा और सवाल जवाब रखूंगा। और वहां पर बहुत जो भी चीज़ होगी तो देखिएगा। हाँ, आपकी कुर्बानियों का ना ये इतिहास रहेगा कि राजस्थान ने जो चीज़ें की उसके सामने कैसे घुटने टेके गए और क्या क्या डीजीटी ने रूल बनाया। आज के लेटर में डीजीटी ने फिर एक बार राजस्थान के सेक्रेटरी को और उनको क्या क्या कहा है और कितनी बड़ी जीत आपको दिया है, कितना बड़ा भरोसा दिया है, वो आपको देखना होगा। उसको बताने के पहले एक बार और कह रहा हूं, कुछ जयचंद, हमको पता चला है कि कुछ जयचंद ने उसी दिन निरीक्षण करवा लिया डर के मारे, और उसी दिन दूसरे दिन उन्होंने क्या ले लिया, पासवर्ड, यूजर और पासवर्ड, और एडमिशन करने लगे, है ना। लिस्ट आपकी भी है साहब, खुलासा होगा कि कैसे एक ही दिन में निरीक्षण हो गया और दूसरे दिन आ गया। जबकि निरीक्षण का जो इनका वो है, तो इनको तो रिपोर्ट भेजना है। रिपोर्ट भेजने के बाद कमेटी बैठेगी, तब जाकर के होगा ना। स्पॉट पे ही सोचिए कितनी जल्दीबाजी में वहां के अधिकारी हैं कि स्पॉट पे निरीक्षण, और इसके बाद वो, क्योंकि चारों तरफ से अब हार रहे हैं। और एक चीज और कहूंगा कि इस लेटर में जो लिखा हुआ है ना, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, और एक बार सपोर्ट करिएगा। हम जल्दी ही आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी बाध्यता रहती है, हमारी तबीयत खराब रहती है, हमारी शो वाली बात है, लास्ट जून वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डीजीटी से अभी हमारे अपील वाली बात है, एनएसडीसी से है, मध्य प्रदेश से है, अभी बिहार का हो गया है। मैं बिहार को भी बोल रहा हूँ कि सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि और ये पूरे प्रदेश के लिए इतिहास बनेगा। कुर्बानी राजस्थान देगा, नुकसान राजस्थान को होगा, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन इतना भी कुछ नहीं होगा नुकसान, और आप लोग जो खड़े हैं ना, ये इतिहास बनेगा। अब चलिए इस लेटर के हिंदी के बारे में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। तो नमस्कार, चलिए ये डीजीटी के 18 जून के लेटर के बारे में आपको बता दूं। और इस लेटर में आप घबराइए नहीं, डीजीटी ने आपका साथ दिया है। उज्जवल विश्वास जी को थैंक यू। और
अतुल कुमार तिवारी जी को थैंक यू। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये डेट देखिएगा कि 13/6/2025, इसको याद रखिए, 13/6/2025 और ये 30/5/2025, ठीक है। तीसरे लाइन को याद रखिए, तीसरे लाइन को डेट को, और ये पहले लाइन जहाँ सर लिखा है उसके लास्ट में लिखा हुआ है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, बहुत एक एक चीज़ बताता हूँ। हमने इनको रिप्लाई दिया, इस जवाब पे मैंने ऑब्जेक्शन लगाते हुए रिप्लाई दिया। जैसे मैंने रिप्लाई दिया ना, तैसे इनकी क्या हो गई, आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया। सही सही बोल रहा हूँ स्टेट डायरेक्टर। इसके पीछे की कहानी नहीं दिखाऊंगा, ये पेज बहुत है, अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर उजागर हो जाएगा ना, तो अपनी तैयारी कर लेगा। इसी लेटर को घबरा करके उन्होंने क्या किया कि लेटर दिया, किसको, 13/6 को लेटर देते हैं, जो आके हिंदी में दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्यों दिया, यहाँ पर वो घबरा गए, फंस गए। कौन कौन फंसा, RDSD फंसी, राजस्थान ITI फंसी, और फंसाए किसको, DGT को। तो DGT ने ये लेटर लिख करके और इनको स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें देख लीजिए। इसके बाद DGT ने 30/6 को, ये आप देखेंगे ना, 30/6 को, 30/5 को, ये भी लेटर जब ITI टास्को ने बहुत बड़ी चीज़ उठाई थी, तो उन्होंने ITI टास्को को जवाब में आपके हेल्प के लिए ये लेटर जारी किया था, जो वरदान साबित हुआ है पूरे देश के लिए, ठीक है ना। जिसमें SOP DGT ने जारी किया था और स्टेट के शक्तियों के बारे में ये चीज़ें उन्होंने बताई थी, जिसको मैंने आपको हिंदी में सारी चीज़ें बताए थे, ठीक है। अब टाइम को नहीं गवाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, इस हिंदी वाले लेटर पर। अब देखिए, हिंदी वर्जन सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले विषय में क्या कह रहे हैं कि राजस्थान के जो 448 ITI संयुक्त निरीक्षण के बारे में। अब याद रखिए वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने लेटर लिखा था तो उसको DGT जवाब दे रही हिंदी में कि आपके पत्र को, और वही पत्र जिसको मैंने आपको बोला कि दिनांक 13/6/2025 के लेटर के बारे में बोल रहे हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं, 13/6/2025 के लेटर के बारे में। और आपने ये चीज लेटर देख लिया, जो मेरा भी 13/6 का लेटर है। इस पे इन्होंने क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस संदर्भ में आपने हमको लेटर लिखा सामने, जिसमें आपने लिखा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रवेश प्रतिबंधित के कारण उद्देश्य में गंभीर अनियमितताओं के कारण 448 ITI को संयुक्त निरीक्षण करने के लिए क्या कह रहे हैं कि सर, इसको लेटर लिखा कि शैक्षणिक सत्र में 448 ITI को जो है तो संयुक्त निरीक्षण करने के लिए अन्य राज्यों से, राजस्थान के RDT ने मना कर दिया, अन्य राज्यों से DGT और RDSDE के प्रतिनिधियों को नामित करने का अनुरोध किया गया था कि भैया हमारे राज्य के RDSDT और ITI के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया आप दूसरे राज्य से हमको दीजिए ताकि हम निरीक्षण करवा सके। सोचिए कितना बड़ा कि RDSDT वहाँ के, मैंने ऐसे दबा करके रखा था ना नायक को, नायक से बोलती बंद हो गई है RDSDT की, और करेंगे ना। उन्होंने साफ साफ मीटिंग में भी कह दिया था कि सर हमारे पास टाइम नहीं, हम निरीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि आप शैक्षणिक सत्र में निरीक्षण करोगे तो जाओगे जेल में। तो उन्होंने साफ साफ जब मना कर दिया, तब वहाँ के डायरेक्टर ने चाल चला और दूसरे स्टेट के करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए ये लेटर लिखा गया, अनुरोध किया गया, ये DGT लिखा। और ये 13/6 बार बार कह रहा हूँ, ये 13/6 इनके लिए काल होगा। ये 13 ना इनका डेरा उठा देगा, एक तो 13 तारीख, फिर दूसरा 6वां महीना, फिर 2025, ये इनके लिए काल साबित होगा। जो हमको जवाब दिए हैं उसका खुलासा बाद में करूँगा, अभी आप समझिए ना, इतना जल्दी वो न करिए। दूसरे नंबर पर कह रहे हैं, इस संबंध में सूचित किया जाता है कि संबंधिता सत्र 2025-26 के लिए ITI के प्रवेश और परीक्षा की गतिविधियाँ संबंधित चल रही हैं, तो ऐसे में हम आपको निरीक्षण नहीं करवा सकते हैं। यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने में हमको बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। भाई सही बात है, साफ साफ मना कर दिए कि हमारा जो है तो CITS और CTI का, ITI का वो चल रही हैं, और अभी ये परीक्षाएं चलेंगी और आपका जो है एडमिशन चल रहा है, ऐसे में हम नहीं भेज सकते, साफ साफ मना कर दिया उसने, ठीक है ना। बहुत बड़ा तमाचा पड़ा राजस्थान के सेक्रेटरी को, स्टेट डायरेक्टर को, बाकी वहाँ जो चम्मच बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, है ना, घूसखोर, उनके लिए। अब यहाँ पर DGT उनको समझा रही है कि मेरे भाई राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर हो, मेरे भाई दिनांक 30/5 को मैंने आपको तो एक लेटर दिया था ना, इस पत्र में मैंने लिखा था ना कि आपको और आपकी जो कमेटी है उसको पहले ही संबद्धता रद्द करने की कार्रवाई के दौरान एक शैक्षणिक सत्र
के लिए डिफाल्टर आईटीआई को प्रवेश प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया था। तो आप करते ना, संबद्धता रद्द करने के पहले ये बोल रहे हैं ना, ये देखिए ना, कह रहे हैं ना कि कमेटी को जो है संबद्धता रद्द करने के पहले, कार्रवाई करने के पहले हम एक शैक्षणिक सत्र के लिए डिफाल्टर आईटीआई को प्रवेश प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया था। तो आप काहे डीएफिलिएशन के पीछे पड़े हो? आप एक साल के लिए उनको जो है ना तो सारे के सारे आईटीआई को जो है तो प्रवेश प्रतिबंध कर दीजिए कि ना करें। साफ साफ लिख रहा है, काहे हमको परेशान कर रहे हो? यहाँ डीजीटी इनको इनकी औकात दिखा दे रहा है, कह रहा है कि करिए साहब, हिम्मत हो तो करिए। पूरे आईटीआई वालों को जो है तो नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे यार? चौथे नंबर में देखिए क्या कहते हैं कि तदनुसार राजस्थान की जो स्टेट डायरेक्टर हैं यह उचित समझा जाए। कह रहे हैं कि उचित समझिए यार, है ना, उचित समझिए कि उपयुक्त डीजीटी के पत्र में उल्लेखित है कि प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है। कह रहे हैं उचित समझिए यार, है ना। उपयुक्त जो डीजीटी का पत्र दिया गया है उसमें उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने का विचार करिए। वो कह रहे हैं कि जो ये दिया हुआ है ना साहब, ये जो लेटरवा दिया है हमने, तो इसको समझिए और उसको नियमानुसार करिए। साफ साफ बोल रहे हैं कि आप करिए, साफ साफ बोल रहे हैं कि एक एकेडमिक आप इनको जो है तो करिए, डीएफिलेट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 5वें नंबर पे और बड़ा जवाब दे रहे हैं, किसके अलावा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को पालन करते हुए। रावण जैसे ना हंसा करो वीरेश सिंह, कभी कभी रावण जैसे हंसते हो ना तो उनके छाती पे सांप लौट जाता है। कभी कभी अपनी भी जो भावनाओं को कंट्रोल किया करो साहब। इसके अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पालन करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रभावित आईटीआई की रिपोर्ट में की गई कमियों को, अनियमितताओं के खिलाफ अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। अगर किसी आईटीआई में कुछ है, गंभीर मसला है, तो भैया उनको अवसर दीजिए, है ना, एक मौका दीजिए, मौका देना पड़ेगा। ये प्राकृतिक नियम है कि अगर मान के चलिए किसी को फांसी होती है तो उसको बोलते हैं कि अपनी एक अंतिम इच्छा बता, तो तुम तो वे बेचारों को क्या क्या करवा रहे हो। ऐसे मामलों में जहां समीक्षा के बाद अभिवेदन असंतोष पाए जाते हैं, तब राज्य निर्देशक शैक्षणिक सत्र को 2025-26 के लिए प्रवेश में प्रतिबंध करने के लिए अंतिम आदेश जारी करने का विचार कर सकता है। मेरे भाई साहब, विचार कर सकता है, कर नहीं सकता है। बहुत मुश्किल के बाद उसको ये चीज करनी पड़ेगी कि क्यों कर रहे हैं हम, एक के लिए क्यों कर रहे हैं, एक सत्र के लिए हम किसी आईटीआई को प्रवेश, बहुत जवाब देना पड़ेगा इनका। फिर बोल रहा हूं कि आगे से गीला पीछे से पीला निकल आएगा ये सब करने में। साफ साफ बोल रहे हैं, पूरा वार्निंग, पूरी प्राइवेट आईटीआई राजस्थान के नहीं देश भर के आईटीआई के सपोर्ट में डीजीटी खड़ा हुआ है और स्टेट डायरेक्टर को साफ साफ दिखाया है कि दोगलापंथी नहीं करोगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इस बीच में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध मानव शक्ति का उपयोग करते हुए, माने कह रहे हैं कि आप अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए, कौन करेगा शक्ति का, कौन उपयोग करेगा? आरडीएसडीटी राजस्थान द्वारा संबद्धता समाप्ति की कार्रवाई जारी रखी जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टेट डायरेक्टर डीएफिलेट नहीं करेगा। कौन करेगा? आरडीएसडीटी। और आरडीएसडीटी को भी समझा दिए हैं कि एक मौका आप प्राइवेट आईटीआई को दोगे सुनने के लिए, है ना, संतुलन बनाओगे, एक मौका दोगे तभी आप डीएफिलेट कर सकते हो, ऐसे नहीं। और डीएफिलेट नहीं कर सकते हो आप, हमको जो है तो लेटर लिखोगे, हम फिर विचार करेंगे कि किसको डीएफिलेट करना है, किसको नहीं डीएफिलेट करना है। बहुत बड़ी चीज़ें दे दी हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे 4-5 दिन खराब होंगे, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आऊँगा, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि 4-5 दिन खराब होंगे। आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरी व्यवस्था करोगे तो मैं निश्चित आऊँगा और वहाँ पर मैं सारी चीज़ें जवाब दूंगा। एक बार बोल रहा हूँ, इस लेटर को फिर याद कर लीजिए, 13/6 को है, जिसमें वीरेश सिंह को वो आपके ये राजस्थान की सरकार ने जो हमको जवाब दिया सूचना के अधिकार पर, ठीक है ना। और ये मैंने 19/5 को लगाया था, तो उन्होंने जो दिया है जवाब, तो आप समझिए कि इसका क्या क्या हालत होने वाला है, ठीक है ना। बैक टू स्ट्रीट। चलिए, अब लगता है कि आप हमारी बात को समझ गए हैं और प्लीज हमारे को टाइम फिक्स करने दीजिए, आने दीजिए। खंडेलवाल साहब को भी पता चल गया है, सबको पता चल गया है मेरे बारे में। और एक चीज बता दूं बड़े गर्व के साथ में कि
आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मैं आपके ऊपर विश्वास पे खरा उतरा, और इस चीज का मैं जरूर श्रेय ले रहा हूं कि ये दोनों लेटर जो निकलवाए गए ना, वो ITI टास्क के दबाव पर आए हैं, और इस पर राजस्थान की जितनी भर नीचे से लेकर के ऊपर तक गवर्नमेंट की सिस्टम है ना, वो हिल गई है। और इसको हिलाने वाला ना ITI टास्क नहीं है, इसका आपका प्रेम और आपकी एकजुटता है ना, जो आपने विश्वास किया और आप एकजुट रहे। तो बधाई के पात्र आप हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊंगा ना तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और खुश रहिएगा भाई साहब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।